बॉडी में ये सेम टाइम पर जो है पूरी बॉडी की एक साथ इमेजेस ले सकती है। वी कैन डू एंजियोग्राफी, वीनोग्राफी। For interventional radiology. In addition to the new imaging chain, which sets the standard for the future, the precision of the system is impressive. तो इंटरवेंशन रेट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार। प्लम्बर, सो वी कंसिडर आवरसेल्फ एज प्लम्बर। जो घरों में नल ठीक करने वाले होते हैं हम लोग एक्जैक्टली वैसे ही होते हैं, थोड़ा टेक्निकली अलग है। प्लम्बर क्या काम करता है घरों में आकर के, घरों में अगर पानी का पाइप कहीं लीक हो रहा है वो आता है, उस पानी के पाइप को ठीक करता है, वो लीक ठीक हो जाता है। या अगर कोई घर में पानी का पाइप अंदर कुछ कचरा वगैरह जमने की वजह से ब्लॉक हो गया है, वो आता है, वो निकालता है कचरे को और पानी की सप्लाई दुरुस्त करता है। आईआर भी एक्जैक्टली ऐसे ही होते हैं। बॉडी में जहाँ पर भी ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग पाइल से हो सकती है, वो ब्लीडिंग फीमेल्स में फाइब्रॉइड या एडिनोमाइसिस की वजह से हो सकती है, वो ब्लीडिंग हीमोप्टाइसिस हो सकता है, मतलब खांसी में खून आ सकता है। जिन लोगों को टीबी का प्रॉब्लम हो उनमें, लंग कैंसर हो उसमें नाक से खून आ सकता है ना। सीएलडी लिवर डिजीज हो जिन लोगों को क्रॉनिक एल्कोहल की वजह से, उनमें आ सकता है। तो ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है। तो जहां से भी ब्लीडिंग हो रही है हमें उस ब्लीडिंग को रोकना है। ब्लड वेसल के अंदर जाकर के विदाउट एनी निक कट सुचर इंसिजन, बिना चीरफाड़ टाके के उस ब्लड वेसल में जाकर के वहां से ब्लीडिंग को रोकना है। एक चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जहां पर ब्लीडिंग, जहां पर ब्लड जाना बंद हो गया, लाइक सपोज ब्रेन में ब्लड जाना बंद हो गया और पेशेंट को एक्यूट स्ट्रोक आया है कि भाई पेशेंट की हाफ बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। सो समथिंग इज कॉल्ड गोल्डन टाइम और गोल्डन पीरियड विच इज 6 आवर। पेशेंट को जब भी एक्यूट स्ट्रोक आता है और पेशेंट अगर 6 आवर के अंदर आईआर के पास आ जाता है, आईआर पेशेंट की ब्रेन में से वो क्लॉट निकाल करके उस ब्लड वेसल के अंदर से जो भी रुकावट है उसको निकाल करके वापस से ब्लड सप्लाई चालू कर सकता है एंड पेशेंट वापस से वैसा ही ठीक हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, लाइफ टाइम पेशेंट को लाचारी सहनी पड़ेगी। सो आईआर इज लाइक प्लम्बर, जहां पर ब्लड वेसल बंद है उनको खोलना है, जहां पर खुली हुई है उनको बंद करना है। एक और एग्जांपल, डीवीटी हो जाता है कुछ लोगों को, एकदम से पैर सूज जाता है, पैर में रेडनेस हो जाती है ना, स्पेशली आफ्टर लॉन्ग फ्लाइट, लंबे टाइम जब सफर करके आता है उस टाइम पर गर्मियाँ आ रही हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, प्रेगनेंसी के बाद, है ना, फीमेल्स में, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आईआर इज लाइक प्लम्बर। आज का जो मेन डिस्कशन है आईआर मैजिक, आपको मैंने कहा था कि आईआर माय फैमिली डॉक्टर। व्हाई? बिकॉज हर एक घर में, हिंदुस्तान के हर एक घर में इनमें से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम मिलती है। काम करने वाले लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, वेरी गुड वे, द मोस्ट कॉमन थिंग। फीमेल्स में थायराइड नोड्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, मेल्स में कम होते हैं। सो इट इज़ 70 and 30 का रेशो है। डीवीटी वो भी हो सकता है। जिस भी घर में 50 या प्लस 50 या उससे ऊपर आयु के लोग हैं उनमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया जिसे कहते हैं बीपीएच। देन फीमेल्स में बच्चेदानी, यूट्रस में फाइब्रॉइड हो सकता है, एडिनोमाइसिस हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेस्ट में कोई गांठ हो सकती है वो। एंड द लास्ट वन इज मेल इनफर्टिलिटी, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, सब शांत रहते हैं। एनीवे, तो हम इन सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मगर थोड़ा सा एक ब्रीफ कंसेप्ट मैं आपको देना चाहता हूँ, बिकॉज ट्रीटमेंट ऑप्शन ज़्यादातर चीज़ों में एक जैसे रहते हैं। तो मैं एक बात करूंगा एम्बुलाइजेशन की, कि एम्बुलाइजेशन क्या होता है। एम्बुलाइजेशन होता है किसी भी जगह की ब्लड सप्लाई को बंद कर देना या कम कर देना विदाउट अफेक्टिंग इट्स फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि जैसे पेशेंट, कोई फीमेल पेशेंट है और डिलीवरी उसकी हुई, डिलीवरी के बाद पीपीएच हो गया, पाथ